हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी बातें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राज कॉमिक्स के सफ़र के बारे में बताया था, जो कि 1986 से लेकर 2005 तक का था। इस वीडियो में हम 2006 से के आगे का राज कॉमिक्स का सफ़र के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कॉमिक्स रिलेटेड और भी कई सारी वीडियो हमने अपने चैनल में अपलोड करके रखी हुई हैं। अगर आपने वो ना देखी हों तो उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि वो वीडियो कैसी बनी है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में राज कॉमिक्स 80 और 90 के दशक के में उतने ही लोकप्रिय थे जितना कि आज इंस्टाग्राम है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। हालांकि वीडियो गेम और केबल टीवी के आगमन के साथ ही राज कॉमिक्स में रुचि, या मैं कहूँगा राज कॉमिक्स पूरी ही तरह से लुप्त होने लगी। साथ ही उन किरदारों की कहानियाँ जो अपने शुरुआती दिनों में लिखी गई थी, आज की कहानियों की तुलना में बहुत बेहतर थी, जो कि अब प्रकाशित होने लगी हैं। ऐसे समय में जब राज कॉमिक्स के लेखक और संपादक एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स की घोषणा पहले ही कर देते थे और पूरा ग्राहक आधार कॉमिक्स के प्रकाशित होने का बेसब्री से इंतजार करता था, लेकिन आज मल्टी स्टारर कॉमिक्स की भी लोकप्रियता बहुत ही कम हो गई है। समय के साथ राज कॉमिक्स ने अपने पृष्ठों की गुणवत्ता में सुधार किया है और ग्राफिक्स में भी सुधार किया है। उन्होंने ग्राफिक्स को नए युग के साथ प्रभावित करने के लिए बनाया, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि थोड़ा सुधार हुआ है। इसलिए पूर्व अनुमानित कहानियों के साथ कॉमिक्स की बढ़ती लागत ने राज कॉमिक्स की लोकप्रियता को प्रभावित किया है। नागराज, जो सुपर कमांडो ध्रुव जैसे किरदार कभी भारतीय राज कॉमिक्स के कारोबार के चेहरे होते थे। मनोरंजन के साधनों की संख्या तेज़ी से बढ़ने और उनके लोकप्रिय होने की वजह से कॉमिक्स के पाठकों की संख्या घटने लगी थी। अब मोबाइल एप्लीकेशन, एनिमेटेड टीवी शो और 3D फिल्म में इन किरदारों के लौटने की वजह से कॉमिक्स कारोबार में पाठकों की दिलचस्पी लौटने लगी है। वास्तव में बदलते वक्त के साथ खुद को भी बदलने की काबिलियत की वजह से कॉमिक्स के दीवानों की संख्या बढ़ रही है। इंडस्ट्री का कहना है कि ट्रेड में बने रहने के लिए कंटेंट और उसके डिलीवरी के तरीके में बदलाव करना जरूरी है। नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और भेड़िया जैसे कॉमिक्स किरदार प्रकाशित करने वाले राज कॉमिक्स के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि पिछले 10 सालों में कॉमिक्स बुक की बिक्री सालाना 10 से 15% की दर से घटती गई है। साल 2015 के बाद यह अंतराल घटने लगा, जब हमने मोबाइल ऐप पर ई-कॉमिक्स शुरू की। इससे हमारी बिक्री का ग्राफ बढ़ने में मदद मिल रही है। साल 2010 में नकदी के संकट की वजह से राज कॉमिक्स जैसी कंपनियों को डाइवर्सिफाई करना पड़ा। इसके बाद कामकाज जारी रखने के लिए उन्होंने एजुकेशन बुक्स भी छापना शुरू कर दिया। वास्तव में एजुकेशन बुक की कमाई से कॉमिक्स कारोबार को फंड किया जाता रहा है, जिससे ब्रांड और कॉमिक्स के किरदार के प्रति दीवानगी बने रहे। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों के समर्थन के साथ ही अब कारोबार की चुनौतियों से सीधी टक्कर लेने की योजना है। दोस्तों, 2005 के बाद भी राज कॉमिक्स की प्रकाशन संख्या बनी रही और अच्छे कॉमिक्स भी प्रकाशित होते रहे। ऐसा नहीं है कि कॉमिक्स प्रकाशन की दर में कमी आई, लेकिन कई कॉमिक्स ऐसे प्रकाशित हुई जिनके पाठ ज़्यादा होने की वजह से पाठकों को उनमें रुचि बंद होने लगी। इसी तरह से और भी कई कॉमिक्स जो सीरीज़ अच्छी निकली, उनमें पाठकों की रुचि बनी और वो लोकप्रिय हुए। जैसे कि कई कॉमिक्स ऐसे प्रकाशित हुए जो अधिकतर लोगों को पसंद भी आए। नागराज के बाद अमेजिंग फ्रेंड नागराज, अवशेष सीरीज, जो कि कई पाठकों को बहुत ही जटिल कहानी लगी। नागराज और ध्रुव में नागाधीश, वर्तमान और सर्वनाश, डोगा और ध्रुव के 2-in-1 जैसे कॉमिक्स ये लोगों में बहुत लोकप्रिय हुए। ध्रुव के वर्तमान, फ्लेमिना, गुप्त और नागराज की फुकार में, जो कि नागराज के जीवन में एक अहम मोड़ आई, ये भी पाठकों को बहुत पसंद आई। रात के रक्षक डोगा की वफादार सीरीज और डोगा है हिंदू सीरीज, ये सीरीज भी काफ़ी लोकप्रिय हुई। योद्धा की आरंभ सीरीज और भोकाल की परिरक्षक सीरीज भी, जो कि भोकाल की उत्पत्ति ओरिजिन सीरीज भी कही जाती है, वो भी काफ़ी लोकप्रिय रही और पाठकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रही। मल्टी स्टारर कॉमिक्स में आई स्पाई, 26/11, हल्ला बोल, सर्वनाश, नेगेटिव्स, अंगारे, रक्तबीज, अभिशप्त और भी मैक्सिमम सिक्योरिटी जैसी कॉमिक्स बहुत ही लोकप्रिय हुई। हॉरर कॉमिक्स का भी इस समय दबदबा रहा अपना। मोतड़ा, 500 फंदे, 2 कटोरा खून जैसी कॉमिक्स लोकप्रिय रहीं। टोट्स की गहरी चाल, समुद्री लुटेरे, बेलमुंडा का खजाना और लेवल 0, ये नागराज और ध्रुव के साथ फाइटर टोट्स की एक 2-in-1 सीरीज थी, जो कि पाठकों को पसंद भी आई, लेकिन कई पाठकों को इसमें ज़्यादातर जो कॉमेडी का पुट था वो इन्हें समझ में नहीं आया
और भी कई सीरीज़ जो हैं जिनका उल्लेख करना यहाँ पे ज़रूरी हो गया है। मल्टी स्टारर कॉमिक्स एक से बढ़कर एक जो आई थी अगस्त 2006 में, जिसके लेखक थे तरुण कुमार वाही और चित्रांकन था ललित शर्मा का। पुकार जो कि नागराज की कॉमिक्स थी, ये फरवरी 2007 में आई थी, जिनका लेखन किया था जॉली सिन्हा जी ने और उनका चित्रांकन किया था अनुपम सिन्हा जी ने। नागायण जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय कॉमिक सीरीज हुई और सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाले भी, वो मई 2007 में शुरू हुई थी और मार्च 2009 में ख़त्म हुई थी। इसका लेखक था अनुपम सिन्हा और जॉली सिन्हा जी ने और चित्र दिया था अनुपम सिन्हा जी ने। घर तक नागराज की हरी मौत जो कि सितंबर 2007 से दिसंबर 2012 तक की चली, जो कि उनको वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज़ से नाम से जानी गई। काल सीरीज़ जो कि एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स थी, जो लोगों को उतनी पसंद नहीं आई, ये अक्टूबर 2007 मई 2008 तक चली। काल सीरीज़ के लेखक थे तरुण कुमार वाही और अनुपम सिन्हा जी और इनके चित्रांकन किया था ललित कुमार शर्मा और दिलीप चौबे जी ने। इसी तरह परमात्मा सीरीज़ जो कि परमाणु की सीरीज़ थी, जून 2008 से लेकर दिसंबर 2008 तक चली, जिसका लेखन किया था तरुण कुमार वाही और हेमंत और दिलीप चौबे ने इनका चित्रांकन किया था। क्षतिपूर्ति सीरीज़ जो कि वीर गति, मौत का बाजीगर पूर्ति और अब विश्व परस्त जो कि अभी तक भी चल रही है, इनका लेखन किया था नितिन मिश्रा ने और चित्रांकन दिया है हेमंत कुमार ने। इसी तरह डोगा उन्मूलन जो कि जून 2015 से अप्रैल 2017 तक चली, इसका लेखन किया था मंदार गंगेले और सुदीप मेनन जी ने और इसमें चित्र दिया था दिलदीप सिंह और सुशांत पंडा ने। इसी तरह आखिरी सीरीज़ जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय सीरीज हुई अभी की डेट में, वो था जून 2015 से लेकर अगस्त 2018 तक। आखिरी सीरीज को भी लिखा गया था नितिन मिश्रा द्वारा और चित्र था धीरज वर्मा, हेमंत कुमार, तदम ग्यादू और सुशांत पंडा द्वारा। राजनगर क्षेत्र या राजनगर रक्षक जो कि ध्रुव और स्टील की सीरीज थी, जनवरी 2015 से नवंबर 2017 तक चली, जो कि सुशांत पंडा द्वारा चित्र लिखा गया था हेमंत कुमार और रवि आनंद द्वारा और लेखन था स्तुति मिश्रा का। इसी तरह बाल चरित्र अनुपम सिन्हा के लेखन और चित्र द्वारा बनाया गया था, जो कि ध्रुव की एक लोकप्रिय स्टोरी थी। इसी तरह स्पाइडर मकड़जाल सीरीज जो कि जुलाई 2007 में शुरू हुई और उसी समय ख़त्म हुई, जॉली सिन्हा और चित्र अनुपम सिन्हा द्वारा बनाया गया, जो कि ध्रुव की एक फेमस सीरीज़ थी। अब बात करते हैं अमर प्रेम की। अमर प्रेम कांटों भरा अंतहीन सफ़र, कोबी और भेड़िया की यह सीरीज़ बहुत ही लंबी चली और बहुत ही लोकप्रिय भी हुई। इसका लेखन किया था तरुण कुमार वाही ने और चित्रांकन किया था आदिल सिंह, ललित सिंह, धीरज वर्मा और सुशांत पंडा ने। इसी के साथ इसकी ओरिजिन सीरीज भी जो कि शापित रक्षक वन रक्षक आहुति द्वारा हुई, इसका भी लेखन किया था तरुण कुमार वाही और संजय गुप्ता जी ने और चित्रांकन किया था सुशांत पंडा और आदिल खान ने। कई बार कहा जाता है कि अमर प्रेम के साथ ही शापित रक्षक और वन रक्षक भी शामिल है, लेकिन ये अलग सीरीज है जो कि उससे जाकर मिलती है। इस सीरीज की 2 कॉमिक्स में भोकाल का भी इंट्रो हुआ, जहाँ पर भोकाल कोबी को यानी भेड़िया को अपना व्यू रचना के बारे में बताता है, उसे सिखाता है। इस तरह कोबी यानी भेड़िया भोकाल को अपना गुरु मानता है। कोबी दक्षिणा और गुरु भोकाल में भोकाल को दिखाया गया। इसी तरह बात आता है अब सर्वनायक पर। सर्वनायक जो कि अगस्त 2013 से युगांधर कॉमिक्स से शुरू हुआ, जो कि अब तक की चल रही है। इसकी लास्ट कॉमिक्स आई थी 2019 में, सर्व प्रलय। इसकी अगली कॉमिक्स है सर्वरण जो इस साल आने को है। इसी तरह सर्वनायक विस्तार भी अप्रैल 2015 से अभी तक चल रही है। सर्वनायक के लेखक हैं नितिन मिश्रा और तरुण कुमार वाही, प्लस इनका चित्रांकन किया था नितिन मिश्रा, ललित सिंह, धीरज वर्मा, सुशांत पंडा और हेमंत कुमार, जो कि सर्वनायक विस्तार में भी सेम ही हैं। इसी तरह कहा जाए तो 2018 या कहें 2017-2016 से इस अंतराल में हमें पुराने कलाकारों की जगह नए कलाकारों का काम भी देखने को मिला, जैसे कि अनुपम सिन्हा, धीरज वर्मा और हनीफ अजहर जी का ज़्यादा काम देखने को नहीं मिला और सुशांत पंडा, नितिन मिश्रा, हेमंत कुमार और भी कई कलाकारों का काम हमें देखने को मिला। कई अरसे के बाद अनुपम सिन्हा जी ने फिर से लेखन और चित्रांकन की कमान संभाली है और धीरज वर्मा जी का भी काम दिख ही जाता है। इसी तरह अब देखा जाए तो कॉमिक्स की प्रकाशन भी बहुत ही कम हो गई।
2018 के बाद 2019 में सर्वप्रलय करीबन 10 महीने बाद ही प्रकाशित हुई। उसके बाद आज अभी 20 बरस 2020 की अभी तक की आखिरी कॉमिक्स है। इसके बाद अगला सेट आएगा सर्वमरण का, जिसकी अभी तक कोई सूचना नहीं है। इस तरह कहा जाए तो राज कॉमिक्स में काम की प्रक्रिया बहुत ही धीमी चल रही है, जिससे कि पाठकों में असंतोष तो है ही, साथ ही कई अनाउंसमेंट ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते, जैसे कि सुपर हीरो डोगा की मूवी या फिर नागराज की एनिमेटेड सीरीज या सुपर कमांडो ध्रुव की वेब सीरीज और परमाणु की भी वेब सीरीज की अनाउंसमेंट हुई थी। पर इन सब कामों के ना होने के कारण पाठकों में एक अलग ही अरुचि की भावना आ चुकी थी, लेकिन अब वो शायद सर्वनायक से धीरे धीरे हट भी रही है। पर सर्वनायक के इतने लंबे इशू होने के कारण कई लोगों की अरुचि इसमें भी आ रही है कि इसका लंबा होना कहीं तुलसी कॉमिक्स और मनोज कॉमिक्स जैसा इसका असर ना हो, क्योंकि तुलसी कॉमिक्स में भी एक समय पार्ट के ज़्यादा होने के कारण लोग इसे पढ़ना बंद कर दिए। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो राज कॉमिक्स के सफ़र के बारे में आपको बताने के लिए, जो कि 2006 से लेकर अभी तक की थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो आपको नोटिफाइड होती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन या फैक्ट अगर आपके पास हो या मुझसे कहीं मिसिंग हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।